चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अनुभव की जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है रोहित शर्मा की और उस एक रात की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आइए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो समझिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि हम जो सुनने जा रहे हैं वो कोई मामूली किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जिसने एक इंसान पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। देखिए, हर डरावनी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, एक जगह। और इस कहानी की नींव रखी गई थी एक बहुत ही खास जगह पर। तो सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां से ये सारा डर शुरू हुआ। और सबसे पहली बात, ये कोई बहुत पुरानी सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये बात है हाल ही की, साल 2019 की, जो इसे और भी ज्यादा असली और डरावना बना देती है। तो कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? वही क्लासिक हॉरर वाली जगह, गांव से थोड़ा हटकर एक पुराना वीरान पड़ा हुआ घर। अक्सर ऐसी ही जगहों से अजीबो-गरीब कहानियां और अफवाहें निकलती हैं। अब उस घर को लेकर ना एक बात बड़ी मशहूर थी। गांव वाले कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत के रोने की, सिसकने की आवाजें आती हैं। ये वहां की लोकल कहानी थी या शायद उससे भी बढ़कर कुछ और? तो जाहिर है, शुरुआत में रोहित शर्मा के लिए भी ये सब क्या था, बस एक अफवाह। एक ऐसी कहानी जिस पर कोई आसानी से यकीन न करे, जिसे लोग बस एक दूसरे को डराने के लिए सुनाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां शक यकीन में बदलता है और एक छोटा सा फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सबक बन जाता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था। देखिए, जब तक बातें दूसरों की थी तब तक वो सिर्फ एक कहानी थी, पर जिस रात रोहित ने खुद अपने कानों से वो आवाज सुनी, बस उस रात वो अफवाह उसके लिए एक खौफनाक हकीकत बन गई। एक ऐसी हकीकत जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता था। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। जो रोहित पहले शक कर रहा था, अब उसे यकीन हो गया था। वो घर जो सिर्फ एक किंवदंती थी, अब उसकी मंजिल बन गया। और उसने क्या किया? तुरंत फोन मिलाया अपने दोस्त विकास को, और दोनों ने फैसला कर लिया कि आज रात इस आवाज का राज जानकर ही रहेंगे। सोचिए, रात के ठीक 11 बजे वो दोनों उस घर के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सर्द हवा ने उन्हें छू लिया। ऐसी ठंडक जो सीधी हड्डियों तक पहुंच रही थी। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, उनके पीछे का वो भारी दरवाजा धड़ाम अपने आप बंद हो गया। मतलब उस पल उन्हें समझ आ गया कि अब यहां से वापस जाना आसान नहीं है। अब हम आते हैं कहानी के सबसे सबसे डरावने हिस्से पर। वो हिस्सा जहां उनका सामना उस चीज से हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। घड़ी में ठीक 12 बजते हैं और वही रोने की आवाज फिर से शुरू हो जाती है। पर इस बार ये आवाज दूर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठीक ऊपर वाले कमरे से आ रही हो, और आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हिम्मत करके डरते डरते वो दोनों ऊपर उस कमरे में गए, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। कमरे के ठीक बीच में एक पुरानी कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस पर कोई बैठा हो। वो दोनों बस उस हिलती हुई कुर्सी को ही देख रहे थे कि अचानक उनके ठीक पीछे से एक सर्द सपाट आवाज आई। क्यों आए हो? डर के मारे जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने जो था वो किसी बुरे सपने जैसा था। सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैर रही थी, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उनमें कोई पुतले नहीं थी, बस सफेद। ये देखते ही रोहित की तो जान ही निकल गई। वो भागने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर विकास पर पड़ी। विकास एक पत्थर के बुत की तरह वहीं जम गया था। और फिर विकास के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी थी ही नहीं, एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज। विकास की उस बदली हुई भयानक आवाज ने सिर्फ एक लाइन कही जो रोहित के लिए मौत के फरमान जैसी थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। बस रोहित समझ गया, अगर वो एक पल भी और रुका तो इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। तो उस रात के बाद क्या हुआ? चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। एक अधूरी कहानी, एक अनसुलझा राज।
तो रोहित ने बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वो कैसे उस घर से बाहर निकला उसे खुद भी याद नहीं, बस भागता रहा भागता रहा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वो घर के बाहर बेहोश पड़ा था। लेकिन विकास विकास का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने, गांव वालों ने, सब ने मिलकर उसे हर जगह ढूंढा, पर विकास नहीं मिला। उस रात के बाद विकास जैसे हवा में गायब हो गया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। और यहीं पर कहानी का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला हिस्सा आता है। देखिए, उस रात के बाद उस गांव की, उस घर की कहानी ही बदल गई। पहले लोग कहते थे कि वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन अब वहां से दो आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की। और रोहित, वो आज भी उस रात को भूल नहीं पाया है। वो बस यही सोचता रहता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है ना? क्या कुछ कहानियां सच में कभी खत्म नहीं होती? वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे उस घर की वो कहानी जिसमें अब एक नया और भी डरावना चैप्टर जुड़ चुका है।